किसान के खाते में जो समझ में आएगा पैसा भेज देंगे और बिना कोई साइन अंगूठा करे उसकी ज़मीन ले ली जाएगी। तो इस तरीके के जब कानून बनाए जाएंगे तो हमें सोचना पड़ता है कि हम आज़ाद हुए भी हैं या नहीं आज़ाद हुए। हमें ये समस्या दिखाई दे रही है आने वाले समय में कि अंग्रेज़ों से बदतर स्थिति देश के किसानों की, मजदूरों की करने वाले हैं आज की सरकार। अंग्रेज़ तो गोलियां मारते थे, लेकिन ये मीठा जहर देकर धीरे धीरे मारने का काम कर रहे हैं और देश को पुनः गुलामी की तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश में 87% किसान कौम है और वो पूरे दुनिया का, पूरे भारत का, पूरे चाहे वो उद्योगपति हो चाहे कोई हो, अनाज पैदा करके सबका पेट भरते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ में हूँ आपके साथ शशांक मिश्रा और हम मौजूद हैं दुबग्गा के बसंत कुंज योजना पर, जहाँ पर एक आज विशाल धरना था। जाना था इनको मंडलायुक्त कार्यालय, लेकिन वहाँ से यहाँ पर अधिकारी लोग आकर के बातचीत किए और ज्ञापन लिए हैं। क्या बात हुई है, चलिए हम बात करते हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी से। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो ये कार्यक्रम था, किसानों की क्या समस्याएं थी जिसके लिए आपको इतनी कड़ी धूप में सड़कों पर चलना था? बहुत धन्यवाद भाई। जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले 6, 7, 8, 10 महीने से हमारे धरने अलग अलग योजनाओं में चल रहे हैं। ये हमारे साथी लखीमपुर के हैं, राजापुर योजना आवास विकास के द्वारा 6ठी बार एक्वायर करी जा रही। ये बसंत कुंज के किसान खड़े हैं, एयरपोर्ट के किसान हैं, मोहन रोड योजना के किसान हैं। सभी जगह के किसानों को भूमि अधिग्रहण संबंधित समस्याएं हैं, जहां पर किसानों की ज़मीनों को विभागों द्वारा अधिकृत किया गया, लेकिन उनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया सही। उनकी पेंशन का पैसा नहीं दिया गया, पेड़ पौधों का पैसा नहीं दिया गया, उनके मकानों का पैसा नहीं दिया गया। मकान जो छोड़ने की बात हुई थी उसमें भी टाला मटोली की जा रही थी। तो हम लोगों ने नोटिस भेजा था 11 तारीख को मंडलायुक्त महोदय के यहाँ कि हम 21 तारीख को मंडलायुक्त महोदय का घेराव करेंगे। तब से ये लोग कान में उंगली डाल के बैठे थे। कल मैडम का भी फ़ोन आया, आया क्या, अधिकारियों ने बात कराई उनसे कि आप लोग जो है अपना ज्ञापन दे दीजिए, यहाँ ना आइए क्योंकि चुनाव कचहरी में चल रहा है। वैसे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं और आप लोगों की सभी जितने ज्ञापन आएंगे उन सभी विभागों के अधिकारियों को हम अपने यहाँ बुलाकर आप लोगों की बैठक करा के अगले 1 महीने में हम समस्याओं का निस्तारण आपकी करा देंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब बात हुई अपने पदाधिकारी किसानों से, सभी लोग यहाँ पहुँच गए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में 15 दिन का समय दे दिया है, जिसकी कापी भी आपको दे दिए। 15 दिन में अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अब बता कर नहीं, चुपचाप जो है विधानसभा के लिए हम लोग अलग अलग रास्तों से पहुंचकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री जी को अपने किसानों की पीड़ा और उनकी बात बताने का काम करेंगे। यहाँ पर राजापुर से आए हुए हैं किसान जो लखीमपुर खीरी से, हम उनसे बात करेंगे क्या समस्याएं चल रही हैं राजापुर में, उनके बारे में आप बताएं। हमारे यहाँ राजापुर गांव में ऑलरेडी 5 बार पहले अधिग्रहण हो चुका है। उसमें आवास विकास एक बार बन चुका है और 500 मीटर की बीच की दूरी भी नहीं है। दोबारा आवास विकास ने 2010 में दोबारा से अधिग्रहण कर लिया। 6ठी बार अधिग्रहण हो रहा हमारे वहाँ। तो एक ही गांव में 6 बार अधिग्रहण करके एक गांव उजाड़ने की ये सरकार की नीति है। सर, कुछ अनोखा नहीं लगता है कि एक ही गाँव की ज़मीन को 6 बार अधिग्रहण किया जा रहा है? सर, अनोखा क्या एक पूरे भारत में देख लिया जाए, किसी एक गाँव में 6 बार अधिग्रहण कहीं हुआ है? क्या हुआ हो तो बताएं। ये तो एक मिसाल बना है, सरकार मिसाल बना रही है और किसानों को बेवकूफ़ बना रही है। किसानों के ऊपर दमनकारी नीतियां अपना करके उनकी ज़मीनों को औने पौने दामों में हड़प करने की एक उनकी नीति है। और कुंभकर्ण की भांति सो रहे हैं। हम लोग सैकड़ों बार आपत्तियां दे चुके, सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन यहाँ लखनऊ तक आ चुके, लेकिन कोई भी अधिकारी या शासन प्रशासन कोई भी इस पर जूं रेंगने काम नहीं हो रहा, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ज़मीनें अधिग्रहण कर रहे हैं, जो मूल समस्या क्या है उसका उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं? नहीं, मुआवजे की तो कोई बात ही नहीं। अब 5 बार अधिग्रहण कर चुके हो, जो थोड़ी थोड़ी ज़मीन किसानों की बची वो भी छीन लोगे, किसानों को भूमिहीन कर दोगे, किसान क्या करेगा भाई? एक बार आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि देश और संस्कृति बचाने के लिए पहले हम शास्त्र का इस्तेमाल करेंगे, नहीं होगा तो हम शस्त्र उठाएंगे। किसान के पास तो अपनी ज़मीन है, अगर उसकी ज़मीन छिन गई तो किसान कहने लायक नहीं रहेगा। आप उसको क्या दर्जा देंगे, क्या कहेंगे, किस नाम से संबोधित करेंगे आप? ये बड़ी बात कही है। किसान की पहचान उस ज़मीन से होती है और जब ज़मीन ही नहीं बचेगी तो किसान जो उसके साथ नाम जुड़ा होता है वो अस्तित्व भी छिन जाएगा। अब कहते हैं हम उसको सम्मान निधि देते हैं। अब हमारी ज़मीन ही छीन लोगे। सम्मान निधि काहे की सम्मान निधि वो हवाई हो रही है। किसानों की ज़मीन छीनो और उसको भूमि से भूमिहीन कर दो, फिर कहो मैं सम्मान निधि दे रहा हूँ, किसानों ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हो भाई? 6 बार अधिग्रहण करके किसान को उजाड़ने का आप काम कर रहे हो और कह रहे हो कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। एक भी काम बताएं सरकार जो किसानों के हित में कर रही हो। एक यहाँ पर बसंत कुंज योजना जो बहुत पुरानी योजना है, यहाँ से कोई संबंधित हैं मौजूद? ये बहुत पुरानी योजना है लखनऊ की, हम इस पर भी बात करेंगे। क्या नाम है मैम? मैं ममता राजपूत।
जी ये बताइए, बसंत कुंज योजना यानी कि 45 साल एक लंबा अरसा होता है। हो सकता है जिन लोगों के सामने ये योजना शुरू हुई हो, कुछ लोग यानी काफ़ी संख्या में लोग अब यहाँ पर मौजूद भी ना हो, और वो समस्या अभी जस की तस बनी हुई है। तो ये समस्या 45 साल एक लंबा समय होता, क्यों नहीं निपट पाए? एक्चुअली सरकार जो है किसान को बेवकूफ़ समझने का काम करती है, किसानों का दमन करती है। किसान ये सोचते, सरकार ये सोचती है कि किसानों को किस तरह से बेवकूफ़ बना जाए। सिर्फ कहते हैं किसान, अभी भाई ने बताया सम्मान निधि दे रहे हैं, किसानों को स्वागत कर हर तरह की योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसानों के प्रति उनका अत्याचार है। 40 और 45 साल बीत जाने का मतलब है 3 से 4 पीढ़ी खत्म हो गई हैं, और किसान जब जब अपनी आवाज़ को उठाने का काम करता तब तक उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आपको जानकारी होगी, हम लोगों ने जगह जगह भी भूमि अधिग्रहण जो चल रहा है आपका, हमारे लखनऊ में 5 जगह धरना भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के बैनर की तरह चल रहा है। हम लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और ऊपर तक ले जा रहे हैं। आला अधिकारियों को पता भी है कि संगठन इस बात को उठा रहा है और आएगा। जब जब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आला अधिकारियों को बताने का काम करते हैं, तब तक वो पुलिस प्रशासन को आगे करके अपने दामन को बचाते हुए, क्योंकि इनके सारे के सारे दामन काले, किसानों का ये सामना नहीं कर सकते। कहा जाए तो किसानों को डराने का कार्य किया, डराने का काम करे, क्योंकि भू माफिया हो गई है। विकास प्राधिकरण में खुलेआम कहती हूँ कि भू माफिया है, वो किसानों को बेवकूफ़ बना के थोड़ा थोड़ा मुआवजा दे रही, जिससे वो किसान का सिर्फ दाल रोटी चल सके, और बाकी आने वाले टाइम पे जब भूमिहीन किसान हो जाएगा, उसके पास किसान नहीं बचेगा, उसके पास ज़मीन नहीं बचेगी, वो ज़मीन पे रह जाएगा। जिस तरह सरकार करे 5 किलो राशन दे के उनका हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, उसकी यही नीति है कि एक दिन किसान की ज़मीन ले ले, भूमिहीन उसको कर दे और उसको भिखारी बनाने का काम कर दे। ये 40 सालों से इनको प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बसंत कुंज योजना में ये देखा जा सकता है कि यहाँ 3 पीढ़ी से जो किसान प्रताड़ित है उसके तो लोग खत्म भी हो गए हैं, अब बुजुर्ग हो गए हैं लोग, जो अब भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मतलब शर्म आती है ऐसे शासन और प्रशासन पे कि इन लोगों की भूमि लेके, और भूमि लेने के बाद में उन लोगों की सब कुछ ले लिया, और आज की डेट में वो किसान बेचारा अब गली गली ठोकर खा रहा है, और अपना थोड़ा बहुत रोजी रोटी चलाने के लिए ठेले लगा रहा है, दुकानें लगा रहा है। मतलब वो स्थिति कर दी है। कहते हैं ना कि देश में किसान है, हमारा भारत देश किसानों का देश है, किसान प्रधान देश है, लेकिन किसान प्रधान देश को वो बिल्कुल मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली है शासन प्रशासन ने। और भू माफिया, गुंडे, मवाली, मैं तो सब कहूँगी सरकार को इस टाइम पे, क्योंकि किसानों की पीड़ा कोई नहीं समझने वाला। जो किसान नेता हैं थोड़े बहुत ऊपर आके बात को करते हैं, उनकी आवाज़ों को भी किसी तरह मुकदमे लिखवा देते हैं, फर्जी मुकदमे लिखवा देते हैं। इस तरह से किसान नेताओं के मुंह बंद कराने का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसान हम लोगों तक ना आए, अपनी आवाज़ को न उठा पाए। आला अधिकारी जो हैं जिनको जवाब देना है इस बात में, हमारे बीच में किसान पढ़ा लिखा है इस टाइम पर, वो पीढ़ियाँ बीत गई जो पहले वाली थी, जो आवाज़ें नहीं उठाती। आज का किसान जाग चुका है, इनके बच्चे भी जाग चुके हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो अभी तो हम लोगों ने आला अधिकारियों को सूचना दी थी, जिला अधिकारियों को बताया। ऐसा नहीं कि हमारे ज्ञापन जगह जगह नहीं गए, किसानों की पीड़ा पता नहीं, सबको पता है, लेकिन किसान के साथ अगर अत्याचार होगा और अन्याय होगा तो ये वही किसान है। अगर मिट्टी में पैदा करके आपका पेट भरने का काम करता है तो भूखों मारने का भी काम करेगा। एक दिन किसान रोड पे आ जाएगा, और चाहे उसकी भूमि बचे चाहे न बचे, लेकिन किसी को पेट भरने का काम नहीं करेगा। प्रमाण आ जा चुका है। जी क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी कलियाखेड़ा के किसान हैं, जो लखनऊ की एक बहुत बड़ी योजना वहाँ पर लॉन्च हुई है, उसका नाम भी बदल गया है, अनंत नगर योजना के नाम से वो योजना लॉन्च हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया, किसानों के बीच में ना आकर के वहीं से वर्चुअल उद्घाटन कर दिया। शायद हो सकता है ये उनके बीच में डर हो कि किसानों के बीच में जाएंगे तो हंगामा होगा। तो ये बताइए कि वहाँ पर योजना लॉन्च हो गई, प्लाट बिकने लगे, लोग प्लाट देखने आने लगे, यानी शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या किसानों के साथ वो जो समस्याएं थी, विसंगतियाँ थी, वो सब दूर हो गई उसके बाद ये योजना शुरू हुई, या विसंगतियाँ अभी भी बनी हुई? अभी चालू है। क्या समस्या? अभी यह है कि किसानों का निर्णय नहीं हुआ है अभी, वो तो ज़बरदस्ती अपना काम कर लगे, और बाकी उन्होंने जो है भाई हमारा सारा बाकी है, भाई पेंशन नहीं दिए है, ना पेड़ों का दिए है, अभी कुछ गांव का जो वादा किए थे वो भी भाई कुछ विकास नहीं किए, यही सब समस्या है। एलडीए है कि इस समय गाना बड़ा फेमस है, धोखेबाज रजऊ, तो क्या वही रजऊ ये एलडीए तो नहीं है? जी 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 यही है, वही है वो। वही है ना? बिल्कुल बिल्कुल वही है। किसानों के साथ एलडीए बराबर बराबर धोखा ही धोखा कर रही है। जी हाँ। क्या हाल होगा ऐसे में? किसान कहाँ जाएगा? अब किसान कुछ दिनों के बाद फांसी लगाना शुरू करेगा, रोडों पे मरेगा, और क्या करेगा भाई जब कुछ होगा। बड़ी बात आपने कह दी, फांसी लगाना पड़ेगा। और क्या करेगा किसान के आगे? कोई मजबूरी है, जब क्या करेगा भाई, जब कुछ होना नहीं है, किसान को कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या करेगा? कितने दिन तक चलेगा मजदूरी कर कर? कब तक खाएगा? जब प्रॉब्लम आते रहेंगे तब यह फांसी लगाएगा, और क्या? बड़ी बात कही है, किसान को फांसी लगाने पे मजबूर होना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? एलडीए धोखा 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 किसानों के साथ क्यों कर रही है सर?
बात तो ये सही कह रहे हैं, किसान मजबूर है फांसी लगाने को। एलडीए ने कहा था कि आपको पेंशन हम देंगे, लेकिन पेंशन अभी हम लोग लेखपाल पर जाते हैं, लेखपाल कहता है हम साइन नहीं करेंगे। हम निखिल के पास जाते हैं लालबाग एलडीए ऑफिस, वो कहते हैं कि ये निखिल कौन है, तो बहुत फेमस है। हाँ निखिल फेमस हैं। निखिल लालबाग एलडीए जो है उसमें बाबू है, वो कहता है कि हम पेंशन अगर देंगे तो तुरंत रिकवरी का नोटिस जारी करेंगे पेंशन की रिकवरी करने के लिए, तो मिलेगी तो फिर वसूल कर लेंगे इसे। लेकिन जो धरना स्थल आप लोगों का था वहाँ पर एलडीए के अधिकारी आए थे, उन लोगों ने ये बात कही थी कि पेंशन के लिए आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये बात सत्य है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को दौड़ना पड़ रहा है और उसके बाद तरह तरह के वहाँ से झूठी चीज़ें भी आपको बताई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ रहा है भैया, हर जगह हम लोग गए, कहीं भी सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ हम लोगों को मिला नहीं है। वहाँ से सिर्फ आश्वासन देते हैं, हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। एक और जगह के यहाँ पर किसान आए हुए होंगे जिनको अडानी जी बड़ा प्रताड़ित किए हुए हैं। अडानी जी बहुत प्रताड़ित किए हैं। ये अडानी जी क्यों प्रताड़ित किए हैं उसकी भी हम स्टोरी आपको बताते हैं। वो यहाँ पर रहीमाबाद पड़ता है, रहीमाबाद एयरपोर्ट के पास में है। वहाँ के कोई वहाँ के लोग चले गए हैं। रहीमाबाद की भी समस्या आ रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो वहाँ पर भी लोग प्रताड़ित हैं। लखनऊ में अगर हम देख रहे हैं तो आज कई जगह लखनऊ में किसान प्रताड़ित है। तो क्या एलडीए लगातार उनके साथ धोखा कर रहा है? क्या प्रशासन उनके साथ लगातार धोखा? वहाँ एलडीए का मामला नहीं है, वहाँ लखनऊ वो जो लखनऊ एयरपोर्ट जो है अडानी एयरपोर्ट अब हो गया चौधरी चरण सिंह साहब, वहाँ एयरपोर्ट से समस्या है। अंग्रेज़ों के समय में सरकार का कहना है कि अंग्रेज़ों ने जो अधिग्रहण किया था ज़मीनों का, वो अधिग्रहण हम आज मान रहे हैं और उस समय 1 पैसा 2 पैसा जो बात हुई थी वही पैसा अब मिलेगा, इसलिए किसान वहाँ का बहुत परेशान है। और वहाँ पर ज़मीन का रेट कम से कम 15 करोड़ रुपये बीघे है और वहाँ की ज़मीनों को औने पौने कुछ बिना दिए कोई भी भुगतान किए किसानों की ज़मीनों पर अडानी समूह ने कब्जा करना शुरू किया। जब हम लोगों तक बात आई हम लोग वहाँ पहुँचे और कब्जा रुकवाया। अभी किसान हाईकोर्ट भी गया हुआ है और लगातार ज़मीन पर धरना चल रहा है। ज़मीन किसान नहीं देगा वहाँ कर भी, वहाँ पर जब तक मुआवजा 2000 हम ज़मीन वहाँ पर कब्जा नहीं करने देंगे। 44 डिग्री प्लस पारा है, ऐसे में अधिकारी एसी में बैठ करके वहाँ से ऑर्डर देते हैं और मनीष यादव अपने किसानों के साथ सड़कों पर इस तरीके से न्याय की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए मजबूर हैं। तो क्या लगता है कि न्याय की लड़ाई और मजबूत होगी गर्मी आपको जो है धीरे धीरे जो है इस लड़ाई से छका दे? नहीं, देखिए जो शासक वर्ग है, चाहे वो अंग्रेज़ रहे हों चाहे आज की सरकार रही हो, वो नीतियां नहीं बदली। जो अंग्रेज़ों ने नीतियां बनाई थी वही आज का शासक वर्ग हम लोगों पर अपनाने का काम कर रहा है। मैं तो कहता हूं अपना चुका है ज़बरदस्ती। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा वहां की सरकार ने एक ऐसा कानून लाया कि किसान की ज़मीन जब सरकार को चाहिए होगा तो किसान की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किसान के खाते में जो समझ में आएगा पैसा भेज देंगे और बिना कोई साइन अंगूठा करे उसकी ज़मीन ले ली जाएगी। तो इस तरीके के जब कानून बनाए जाएंगे तो हमें सोचना पड़ता है कि हम आज़ाद हुए भी हैं या नहीं आज़ाद हुए। हमें ये समस्या दिखाई दे रही है आने वाले समय में कि अंग्रेज़ों से बदतर स्थिति देश के किसानों की मजदूरों की करने वाले हैं आज की सरकार। अंग्रेज़ तो गोलियां मारते थे लेकिन ये मीठा जहर देकर धीरे धीरे मारने का काम कर रहे हैं और देश को पुनः गुलामी की तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश में 87% किसान कौम है और वो पूरे दुनिया का, पूरे भारत का, पूरे चाहे वो उद्योगपति हो चाहे कोई उस अनाज पैदा करके सबका पेट भरते हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां आज भारत में है, किसान परेशान है और वो खेती करना नहीं चाहता क्योंकि खेती घाटे का सौदा साबित हो रहा। इसीलिए तमाम उद्योगपतियों की नज़र अब ज़मीनों पर लगी, क्योंकि कोरोना के समय उन लोगों ने देखा कि देश के समस्त उद्योग बंद पड़े थे लेकिन देश का किसान अपने खेतों में सोना उगा रहा था और पूरे देश का पेट पालने का काम कर रहा था। इसलिए अडानी और अंबानी जैसे तमाम बड़े समूह पूरे भारत के किसानों की ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं और वो सीधे नहीं ले सकते, क्योंकि 3 कृषि कानून वापस किसानों ने कराए तो अब सीधे नहीं ले सकते। तो केंद्र ने वो बॉल प्रदेश सरकारों के पाले में डाल दिए। लेकिन किसान जाग चुका है, पूरे देश का किसान आक्रोशित है, सड़कों पर है। गर्मी बारिश किसान को डिगा नहीं सकती। हम लोग इससे भी 45 नहीं 55 डिग्री 65 डिग्री भी हो जाएगा, हम लोग सड़कों पर रहेंगे और जब हम सड़कों पर होंगे तो शासक वर्ग को भी सड़कों पर आना पड़ेगा और सड़कों पर बैठना पड़ेगा। अभी आपने देखा, समय आएगा तो हम वो समय भी लाकर दिखाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे किसान मिले, कई जगहों के किसान यहाँ पर मौजूद रहे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि ये भारत जो एक कृषि प्रधान देश रहा हमेशा,
भारत ने केवल भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों का भी पेट पाला, लेकिन आज यहाँ पर कंक्रीट उगाई जा रही है। अब आने वाले जो 10-20 साल के बाद की बात होगी तो क्या आदमी कंक्रीट से पेट भरेगा। किसान जिसका अस्तित्व होती है ज़मीन, उसकी ज़मीन छीनी जा रही है, मुआवजे के नाम पर उसको लूटा जा रहा है, उसको उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। किसानों की ज़मीन 300-350 रुपये स्क्वायर फिट लेने के बाद 4500 से 5000 10,000 रुपये स्क्वायर फिट तक बेची जा रही है। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार की मंशा पर और नीयत पर। तो किसान के पास जब ज़मीन ही नहीं होगी तो उसका अस्तित्व, यानी उसके आगे जो लिखता है बड़े गर्व से कहता है कि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, ये अस्तित्व भी उससे छीनने की आहट नज़र आ रही है। क्योंकि किसानों का एकमात्र सहारा उसकी ज़मीन होती है और ये ज़मीन उनसे छीनने के बाद किसान नाम जो उनके साथ में लगता है वो उनसे छिन जाएगा। और सरकारें दावा करती हैं कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, यानी एक तरफ किसान सम्मान निधि और दूसरी तरफ उनसे किसान का जो टैग है उनके पास वो भी छीना जा रहा है। तो जब किसान ही नहीं रहेगा तो किसान सम्मान निधि किस काम की। ये उस देश का किसान है जो कभी कहा जाता था कृषि प्रधान देश। यहाँ जो है अनाज नहीं सोना उगलता था। एक गाना चला था एक ज़माने में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन यहाँ से तो धरती ही धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो किसान क्या उगाएगा और क्या खाएगा, यानी आने वाले समय में लोग क्या पैसे खाएंगे, क्या कंक्रीट खाएंगे, किस तरीके से ज़िंदा रहेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जलवायु परिवर्तन भी लगातार हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। किसान जब ज़मीनें नहीं होंगी तो पेड़ पौधे और अनाज जैसी बड़े संकट खड़े हो जाएंगे। आने वाले समय में वो समय दूर नहीं जब लोग कैप्सूल खाकर अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। अब देखते हैं कि सरकारें क्या किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनको बंद करेंगी या इसी तरीके से किसानों को सड़क पर टहलाती रहेंगी, तिल तिल मरने को मजबूर करती रहेंगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।